हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए, जिसमें हम लोग जो है 7 टेस्ट इस समय डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 जो है वो इकोनॉमिक्स पे है, इकोनॉमिक्स पे है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा था। आज 51 से स्टार्ट करें, 100 तक देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विशेष आहरण अधिकार, इसे एसडीआर कहते हैं। ठीक है, एसडीआर सब लोग जानते होंगे, आईएमएफ से रिलेटेड है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, ये एसडीआर एक या एक मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर दावा है, नहीं। ठीक है, एसडीआर ना तो मुद्रा है और ना ही आईएमएफ का दावा है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, एसडीआर बास्केट में शामिल की जाने वाली किसी भी मुद्रा को निर्यात मानदंड और स्वतंत्र रूप से उपयोग योग्य मानदंड को पूरा करना होता है। ठीक है, बिल्कुल करना होता है। और तीसरा है, एसडीआर निजी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा रखे जा सकते हैं, नहीं। ठीक है, एसडीआर को निजी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा रखा नहीं जा सकता। ओके, बेसिकली ये 1973 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन और प्रमुख मुद्राओं के अस्थिर विनिमय दर प्रणाली की ओर स्थानांतरित में वैश्विक आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में एसडीआर पर निर्भरता कम हो गई। ठीक है, 1973 से इस पर निर्भरता कम हो गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ जो है केवल एक सही है, यानी कि बी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, 52 पे चलते हैं। भारत में मुद्रा आपूर्ति के उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है, मुद्रा आपूर्ति के सभी उपायों में M1 सबसे अधिक तरल है। ठीक है, M1 सबसे अधिक तरल है। यस, ठीक है, ये सही है। दूसरा, M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है और इसे समस्त मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है, नहीं। सबसे ज़्यादा M1 है। ठीक है, M1 सबसे ज़्यादा मुद्रा आपूर्ति करता है। ओके, ये कोटियाँ तरलता के घटते क्रम में होती हैं। M1 समव्यवहार के सबसे अधिक तरल तथा आसान है, जबकि M4 इसमें सबसे कम तरल है। M3 मुद्रा आपूर्ति की माप सबसे साधारण रूप है, इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ओनली 1 होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 53 पे। यही सिंपल सा पूछा है, एसडीआर में कौन कौन सी मुद्रा आती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कितनी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार एसडीआर मुद्रा बास्केट में आती हैं। तो डॉलर यूएस आती है। ठीक है, जापानी येन आती है, चीनी के रेनमेनबी आती है, रुपया नहीं आता भारत का, यूरो आता है, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिन आता है। ठीक है, इसमें सी इज द करेक्ट, पांचों सही है। ओके, जो है, जो चीन की रेनमेनबी है वो 2016 में जोड़ा गया है, इसको तो ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं 54 पे। आरबीआई की निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार कीजिए। ठीक है, आक्रामक एवं संकुचनात्मक मौद्रिक नीति के दौरान आरबीआई की उपरोक्त में से कितनी संभावित कार्रवाइयां हैं। ठीक है, तो ब्याज दरों में संकुचन आक्रमण मतलब मुद्रा को कैसे रोका जाएगा। ठीक है, सप्लाई को, मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को रिड्यूस कैसे करते हैं, तो उसके बारे में। तो ब्याज दरों में वृद्धि करके, बिल्कुल ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे तो लोग कम पैसे लेंगे। ठीक है, रिजर्व रिजर्व आवश्यकताओं में वृद्धि करना, रिजर्व कर लेंगे, जैसे सीआरआर है तो जो है रिजर्व बैंक के पास ज़्यादा रखना होगा, एसआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो रिजर्व बढ़ जाएगा, तो लोगों के पास कम मनी रहेगा। सरकारी बांड बेचना, जब बांड बेच के मनी को कलेक्ट कर लेंगे, मनी सप्लाई कम होगा। तो ये तीनों हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट वाइज है। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं 54 पे, 55, चालू खाता संतुलन के संदर्भ में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं के लिए किए गए सभी
भुगतान की माप है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती। गलत, सेवाएं भी शामिल होती वस्तु के साथ, ठीक है, वस्तुओं के साथ सेवाएं भी शामिल होती हैं, तो ये ध्यान रखना। चालू खाते में इसमें व्यापार संतुलन, बीओटी, दृश्यमान और अदृश्यमान जैसे सेवाएं या अंतरण भुगतान भी शामिल होते हैं। तो पहला गलत। दूसरा, इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरण भुगतान को छोड़कर विदेशों से प्राप्त उत्पादन आय शामिल होते हैं, नहीं। गैर व्यापारिक प्रवाह में विदेश से प्राप्त उत्पादन आय, ब्याज, लाभ, मजदूरी आदि और अंतर्राष्ट्रीय अंतरण भुगतान शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सी इज करेक्ट, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। कथन, आरबीआई गवर्नर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में एकमात्र प्राधिकारी नहीं है, ठीक है। 56 है, आरबीआई गवर्नर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में एकमात्र अधिकारी नहीं है, यस, क्योंकि इस भूमिका के लिए मौद्रिक नीति समिति ने आरबीआई गवर्नर को प्रतिस्थापित किया है, यस। इसमें जो है एक दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। एमपीसी ने उस प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है जिसमें पहले आरबीआई गवर्नर अपने आंतरिक दल और तकनीकी सलाहकार समिति की सहायता व परामर्श से मौद्रिक नीतियां पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। समिति आधारित दृष्टिकोण से मौद्रिक नीति निर्णयों में अधिक गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, ठीक है। तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 57। 57 क्या कहता है, भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। तो इसमें जो है सी इज द करेक्ट, या किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित लेखा जोखा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट मूव करते हैं 58। विश्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कितने सूचकांक प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये नहीं, ये जो है आईएमएफ के द्वारा है, ठीक। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यस। जीईपी यानी कि वैश्विक आर्थिक संभाव्यता, ये दोनों रिपोर्ट जो है पेश किए जाएंगे, ओके। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके द्वारा होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ओके। और हाँ, तो ये इतनी रिपोर्ट जारी करता है ये, ठीक है। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 59 पे। भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के तुलन पत्र की अस्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी मदें परिलक्षित होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ऋण अग्रिम होता है और नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर होता है, कि ये नहीं होता बैंक द्वारा धारित निवल सांविधिक जमाएं, ओके। किसी भी फर्म के लिए देयताएं उसके ऋण या दूसरों को चुकाए जाने योग्य राशि होती हैं। किसी बैंक के लिए मुख्य देयताएं लोगों द्वारा उसके पास जमा की गई राशियां होती है। बैंक की देयताएं बराबर बैंक द्वारा जनता से प्राप्त कुल जमाएं, ओके। तो सी इज द करेक्ट, 1 and 3 राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। उपयुक्त में से कितने उच्च शक्ति द्रव्य या मुद्रा के घटक हैं, ठीक है। तो जो है इसमें कौन कौन सही पूछ रहा है तो जनता द्वारा धारित मुद्रा एस, और व्यावसायिक बैंकों द्वारा धारित, ठीक है, ये नहीं है रिजर्व बैंक द्वारा धारित, तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्यावसायिक बैंकों की रिजर्व और जनता के पास मौजूद मुद्रा के योग को उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। किसको किसको कहते हैं, व्यावसायिक बैंकों के रिजर्व, व्यावसायिक बैंकों के रिजर्व ये, और जनता के पास मौजूद नोट के योग को उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। उच्च शक्ति मुद्रा बैंक जमाओं के विस्तार और मुद्रा आपूर्ति के निर्माण पर आधारित होती है, ठीक है। तो ये 1 and 3 इज राइट, तो बी इज द करेक्ट।
फिर चलते हैं ओ देखते हैं क्या है। पूर्ण खुले बाजार में, ओपन बाजार में की क्रियाओं, यानी कि खुले बाजार की क्रियाओं ओ के संदर्भ में। ठीक है, तो ये प्रतिभूतियों को बेचना, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं उसको खरीदने बिक्री की बात करता है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है पूर्ण रूप से ओएमओस को परिवर्तित चरण में प्रतिभूतियों को खरीदने बेचने के वायदे के साथ संचालित किया था। वायदा नहीं किया जाता, पहला बात तो। ठीक है, ये अस्थायी प्रकृति की होती है जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है। ठीक है, या तो इनके दोबारा बाद में बेचने का कोई वायदा नहीं करता। ठीक है, इसी प्रकार जब केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचता है तो यह इनको दोबारा बाद में खरीदने का वायदा नहीं करता। ठीक है, कोई वायदा नहीं करता, तो पहला गलत। दूसरा, पूर्ण रूप ओएमओस दीर्घकालिक तरलता संतुलन को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, 61 का बी। फिर 62 पे चलते हैं। पूंजीगत वस्तुओं के संदर्भ में मूल्यह्रास रूप से क्या दर्शाता है। ठीक है, समय के साथ पूंजी के मूल्य में गिरावट। ठीक है, ये दर्शाता है। पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, तो समय के साथ पूंजी के मूल्य में गिरावट होती है। ठीक है, क्योंकि उसका डिप्रेसिएशन होता है, उसका जो है ह्रास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। तो टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, घरेलू कंप्यूटर को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम होता है। ठीक है, सभी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, सभी नहीं होती। कोई टीवी आप लियो घर में देखने के लिए, ठीक है, तो ये जो है पूंजीगत वस्तु होगी, लेकिन ये पूंजी वस्तुएं नहीं है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं निकल रहा। आप शॉप में जो है, आप जो है सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हो, वो आपका प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो उससे आप मतलब वो तुम्हारे प्रोडक्शन में जो है पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में आएगा वो। ओके, तो ए इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं 64। 64 क्या है, उत्पादन के साधनों और उनकी संगत आय के संबंध में बताना है। उत्पादन के साधन और आय। ठीक है, उत्पादन साधन तो जो है भूमि से क्या आता है, किराया आता है। श्रम से क्या आता है, वेतन आता है। पूंजी से क्या आता है, ब्याज आता है। ठीक है, और उद्यमशीलता से क्या होता है, लाभ होता है। तो इसमें दो युग्म सही है, दो गलत। 65 पे चलते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद पूछ रहा है, तो ये बेसिकली मूल्यह्रास को समायोजित करके निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि ये NNP मतलब निवल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 66 में। 66 क्या है, यदि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही हो तो यह आवश्यक नहीं कि जनता के कल्याण स्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो। ठीक है, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक और नकारात्मक बाह्य प्रभावों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जो है ए इज द करेक्ट। पता लगा कुछ ही व्यक्ति केवल प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए व्यय विधि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करते समय निम्नलिखित कथनों में से किस कारक को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो GDP को व्यय विधि में कौन कौन शामिल नहीं होते ये पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला ये होता है कि जो है GDP बराबर C+I+G+X-M। ठीक है, C मीन्स कंज्यूमर, E फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट, जो खपत है गवर्नमेंट का जो है। ठीक है, C फॉर सरकारी व्यय, G फॉर सरकारी व्यय, X माइनस एक्सपोर्ट, M फॉर इम्पोर्ट। ये मिला के जो है व्यय विधि का GDP निकलता है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है
सी शामिल नहीं, मध्यवर्ती वस्तुएं की वे नहीं शामिल है। ठीक है, तो इस तरह जो है सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 68 की तरफ चलते हैं। 68 क्या कहता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापता है। यस, ठीक है। दूसरा क्या है? इसमें घरेलू क्षेत्र के भीतर विदेशी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, भारत की सीमा के भीतर किसी विदेशी नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को जीडीपी गणना में शामिल किया जाता है, क्योंकि वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए वो शामिल होता है। तो ये गलत है, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 69। 69 क्या? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा व्यक्तिक प्रयोज्य आय पीडीआई सर्वोत्तम रूप से परिभाषित है? ठीक है, तो जो है पीडीआई यानी व्यक्तिगत जो आय है वो कैसे होता है? पर्सनल इनकम। तो बेसिकली व्यक्तिक प्रयोज्य आय पीडीआई बराबर व्यक्तिक आय पीआई माइनस व्यक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। तो डी इज द करेक्ट। तो 270 है, उत्पाद का बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए उत्पाद के साधन लागत में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जाता है? तो ये है अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है। ठीक है, साधन लागत एफसी किसी वस्तु या सेवा की वह लागत होती है जो उसके उत्पादन या उपलब्धता में प्रयुक्त विभिन्न उत्पादन में कारकों के संदर्भ में शामिल होती है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 71। 71 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय प्रयोज्य आय किसके बराबर है? ए, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य निवल चालू अंतरण। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 72। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सरकार से प्राप्त उपहार पुरस्कार छात्रवृत्ति को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो वो बेसिकली अंतरण भुगतान है। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाह चर है यानी कि फ्लो वेरिएबल है? तो जो है आई जो है वो जो है एक प्रवाह चर है। ठीक है, प्रवाह वह मान होते हैं जिन्हें किसी अवधि समय के दौरान परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार आय, आउटपुट या लाभ ऐसी अवधारणाएं हैं जो केवल तभी समझ में आती हैं जब कोई समय अवधि निर्दिष्ट की जाती है। इन्हें प्रवाह कहा जाता है क्योंकि ये एक समय अवधि में घटित होती है। ठीक है, 74। एक मुद्रास्फीति अंतराल वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और पूर्ण रोजगार स्तर पर संचालित अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर को मापता है। यस, ठीक है। दूसरा जो है मुद्रास्फीति अंतराल में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न करता है जिसे सरकारी व्यय में वृद्धि के माध्यम से नियंत्रित किया जाता नहीं। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति अंतराल से मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ठीक है, जिससे सरकारी व्यय में कटौती, कर वृद्धि या बॉन्ड और प्रतिभूति निर्गम ब्याज दर में वृद्धि तथा हस्तांतरण भुगतान में कटौती इसके नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 75। 75 क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भारतीय कार कंपनी का उत्पादन आउटपुट क्या है? तो वो बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किंतु भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में शामिल होगा। ठीक है, बेसिकली सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और
सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है, अर्थात वह जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 76, वह कौन से स्टॉक चर हैं? ठीक है, स्टॉक चर कौन कौन है? तो जो है बचत तो होगा स्टॉक चर, तो उसमें व्यय आता है, व्यय, और उसमें बचत आता है, यस, बचत आता है, उसके साथ मूल्यह्रास आता है, उसके साथ निर्यात आता है, उसके बाद आयात आता है, उसके बाद माल सूची आती है। ठीक है, धन पूर्ति में परिवर्तन, उत्पादन, तो इसके जो है संपत्ति और पूंजी जो है स्टॉक चर है। ठीक है, बचत नहीं है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 77 पे। सर नहीं पूछा है कौन है। तो मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कुछ स्थिर मूल्यों पर किया जाता है। गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना इस प्रकार की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कुछ स्थिर मूल्य समुच्चय पर किया जाता है। ठीक है। दूसरा, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनिवार्यता अर्थ यह नहीं है कि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ठीक है। दूसरे, मौद्रिक जीडीपी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य मात्र है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि का कारण मूल्यों में वृद्धि हो। इस प्रकार यह अनिवार्य नहीं है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, तो इसका जो है दोनों गलत है, सॉरी एक गलत है, ये सही है। 77 का ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 पे चलते हैं। 78 क्या है? सीपीआई यानी कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति अर्थव्यवस्था में घरेलू रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को दर्शाता है। यस। दूसरा जो है, दूसरा क्या कहता है? सीपीआई के विपरीत सकल घरेलू उत्पाद और स्फीति की गणना में शामिल वस्तुओं का भार नियत रहता है नहीं, क्योंकि सीपीआई में भार नियत रहता है, किंतु जीडीपी और स्फीति में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर के अनुसार भार भिन्न होते हैं। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे चलते हैं। 79, आधार कीमतों के उत्पादन कर शामिल होते हैं किंतु उत्पाद कर शामिल नहीं होते। यस, उत्पादन कर और सब्सिडी उत्पादन के संदर्भ में भुगतान या प्राप्त किए जाते हैं तथा वह उत्पादन की मात्रा में से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 80 पे चलते हैं। 80 क्या कहता है? वैयक्तिक आय पीआई की गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए? सरकार और फर्मों से परिवारों को दी गई अंतराल अदायगी। ठीक है, तो ये जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 81। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में इसकी गणना आमतौर पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। यस। दूसरा, यह प्रायः विभिन्न समूहों के बीच आय के वितरण में असमानताओं को छुपा देता है, क्योंकि ये ओवरऑल कंट्री का निकलता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 82 पे चलते हैं। पूंजी बाजार के संदर्भ में, ठीक है, पूंजी बाजार के बारे में पूछ रहा है। तो पूंजी बाजार प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से बचतकर्ताओं से उपयोगकर्ताओं तक प्रत्यक्ष वित्त पोषण उपलब्ध कराते हैं। यस। दूसरा, इस बाजार में इक्विटी और ऋण दोनों प्रकार के पूंजी कोष जारी किए जाते हैं और उनका कारोबार किया जाता है। यस। ठीक है, और जो थर्ड है वो कह रहा है मुद्रा बाजार की तुलना में पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी सीमित होती नहीं। पूंजी बाजार में सार्वजनिक भागीदारी काफ़ी व्यापक होती है। ठीक है,
तो जो है ए इज द करेक्ट, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट 83, भारत में सीमा क्षेत्रकों के संदर्भ में, ठीक है, सीमा क्षेत्र को कौन सही नहीं है पूछा है। तो भारत में बीमा की पहुंच सकल घरेलू उत्पाद के 2% से भी कम है, नहीं 4.7 के आसपास है, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49% है, नहीं 100% हो गया है 2021 में, ठीक है, तो सी दोनों गलत। नेक्स्ट मूव करते हैं 84 की तरफ चलते हैं, एमएसएमई के बारे में, ठीक है, तो एमएसएमई के बारे में क्या है पूछ रहा है, एमएसएमई का वर्गीकरण केवल वार्षिक कारोबार के आधार पर किया जाता है, नहीं, वार्षिक कारोबार के केवल उस पर नहीं किया जाता, ठीक है, निवेश पर भी किया जाता है, ठीक है, टर्नओवर और निवेश और टर्नओवर पर भी, टर्नओवर दोनों पर भी, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, बृहद उद्यमों की तुलना में निवेश की गई प्रति इकाई पूंजी पर अधिक रोजगार के अवसर सृजन करता है, यस, क्योंकि एमएसएमई है, छोटे स्केल लेवल पे काम करता है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 85। 85 क्या है, मुद्रास्फीति सूचांकित ब्रांड संविधिक तरलता अनुपात के भाग के रूप में रखे जाने के पात्र होते हैं, यस। दूसरा, क्यों, क्योंकि मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड को सरकारी प्रतिभूतियां यानी कि जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है, यस, तो ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 86, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, 2020 में शुरू किया गया था लॉकडाउन के समय। तो पूछ रहा है ये स्ट्रीट वेंडर्स संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र योजक परियोजना, यस। यह रियायती ब्याज दर 1 लाख रुपए तक की आरंभिक कार्यशील पूंजी की सुविधा, तो ये 10,000 रुपये, ठीक है, 1 लाख नहीं है, तो ये गलत है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 87, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत राजमार्ग निर्माण के लिए हाइब्रिड यूटिलिटी मॉडल हैम के संदर्भ में, ठीक है, तो इसमें जो है हम हाइब्रिड यूटिलिटी मॉडल के तहत एक सड़क निर्माणकर्ता सड़क का निर्माण करता है, लेकिन उसे टोल संग्रह के माध्यम से अपने निवेश को वसूल करने की अनुमति नहीं होती है, यस, ठीक है। दूसरा है, इस मॉडल के अनुसार सरकार वार्षिक भुगतान के माध्यम से 5 वर्षों में परियोजना लागत ठीक 50% योगदान देती, 40% देती है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स पीएनस के बारे में है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के संदर्भ में, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, यह विदेशी क्षेत्राधिकार में सेबी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेश द्वारा जारी किया जाता है, एक डेरिवेटिव लिखित है, यस। पीएनस यानी कि पार्टिसिपेटरी नोट्स निवेशित अंतर निहित भारतीय प्रतिभूति का स्वामी होता है, नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है पीएन जो होते हैं में निवेश करने वाला निवेशक मूल भारतीय प्रतिभूति का स्वामी नहीं होता, ठीक है। तीसरा, पीएन यानी पार्टिसिपेटरी नोट स्वतंत्र रूप से व्यापार योग्य होते हैं और इन्हें आसानी से एक निवेशक से दूसरे निवेशक को हस्तांतरित किया जा सकता है, यस, ठीक है, तो इसमें एक और 3 सही है, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 की तरफ, भारत में सूक्ष्म बीमा माइक्रो इंश्योरेंस के बारे में पूछा है, कौन गलत है। पहला, इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच सीमा कवरेज को बढ़ाना है, यस, बेसिक, तो यही है, ठीक है। दूसरा है, भारत में सूक्ष्म बीमा को विनियमित करने के लिए कोई नियामकीय निकाय नहीं है, भाई नियामकीय निकाय क्यों नहीं है भाई, IRDA जो है इसको विनियमित करता है, IRDIA AI, ठीक है, ये करता है। तो इसमें पूछा था कौन गलत है, तो 2 गलत,
ओके, आगे बढ़ते हैं, 90 को देखते हैं। भारत में विमानन क्षेत्र के संदर्भ में, ठीक है, भारतीय विमानन महानिदेशक DGCA नागरिक विमानन के क्षेत्र में विनियामक निकाय है एस, ठीक है। ये बेसिकली जो है कह रहे हैं कि 1000 से अधिक दूरी तक क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान उन उड़ानों पर लागू होता है जो 1000 किलोमीटर से मोर हो, नहीं 200 से 800, ठीक है, इस पे लागू होता है। तो 20 तक करेक्ट। नेक्स्ट 91 पे चलते हैं। 91 क्या कहता है? वायदा व्युत्पन्न वित्तीय अनुबंधन होते हैं जो पक्षकारों को किसी परिसंपत्ति को एक पूर्व निर्धारित भविष्य की निधि और मूल्य पर खरीदने या बेचने के लिए बाध्य करते हैं। यस। दूसरा ऑप्शन, वित्तीय व्युत्पन्न होते हैं जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों को एक सहमत मूल्य और दर पर खरीदने या बेचने का अधिकार तो देते हैं किंतु इसे बाध्यकारी नहीं मानते। यस, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। 92 पे चलते हैं, पूंजी बाजार के बारे में। पूंजी बाजार के संदर्भ में राइट इशू पद क्या है? राइट इशू के बारे में, तो मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को उनकी मौजूदा शेयर धारिता के अनुपात में शेयर जारी करना, ठीक है, इसे राइट इशू कहते हैं। नेक्स्ट 93 पे चलते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है? तो बेसिकली सेबी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 94। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय चैंपियन सेवा क्षेत्र की पहचान के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन उत्तरदायी है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 95 पे चलते हैं। 95 मसाला बॉन्ड से संबंधित है, मसाला बॉन्ड के संदर्भ में, ठीक है। तो पहला है कौन सही नहीं है पूछा है। मसाला बॉन्ड ऐसे ऋण के साधन है जिन्हें भारतीय पूंजी बाजारों के साथ साथ विदेशी पूंजी बाजारों में भी जारी किया जा सकता है। नहीं, ये भारतीय रुपए में मूल्यवर्धित बॉन्ड है जिन्हें केवल विदेशी पूंजी बाजारों में जारी किया जा सकता है, तो भारत में नहीं जारी किया जा सकता, भारतीय बाजार में। दूसरा, मसाला बॉन्ड में मुद्रा जोखिम निवेशक पर नहीं बल्कि जारीकर्ता पर होता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो जोखिम होता है वो निवेशक पर होता है, ठीक है, न कि जारीकर्ता पर। तो जारीकर्ता गलत है, निवेशक पे है, निवेशक। तो इसमें जो गलत कौन है? दोनों गलत, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 96। ट्रेजरी बिल टी बिल के संदर्भ में, ठीक है, वह पूंजी बाजार के दीर्घकालिक उपकरण है। नहीं, ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मुद्रा बाजार के अल्पकालिक ऋण है, उपकरण है, ठीक है। किसके? मुद्रा बाजार के, ना कि पूंजी बाजार के। मुद्रा बाजार के और अल्पकालिक होते हैं, मुद्रा बाजार के और अल्पकालिक, अल्पकालिक, ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, टी बिल यानी ट्रेजरी बिल को सरकार की परिसंपत्ति माना जाता है? नहीं, टी बिल ऋण उपकरण है, ये भारत सरकार के लिए देयता के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, देयता के रूप में कार्य करता है। अगला है, ट्रेजरी बिलों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI की अनुमति होती है? यस, तो इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट 97। अभियांत्रिकी खरीद और निर्माण EPC मॉडल के संदर्भ में, ठीक है, तो जो है EPC मॉडल क्या है? अभियांत्रिकी खरीद और विनिर्माण। तो यह इस मॉडल में लागत की पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। यस,
इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी न्यूनतम होती है तथा अभियांत्रिकी विशेषज्ञता प्रदान करने तक ही सीमित होती है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 98। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जमा प्रमाण पत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित के वित्तीय उपकरण हैं। वित्तीय उपकरण, ठीक है, तो ये विदेशी मुद्रा के बारे में। ओके, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक प्रपत्र। 99, अगला हम लोग 99 देखेंगे। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के संदर्भ में है। ठीक है, यह एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के एक भाग के रूप में की गई थी। यस, ठीक है, इसमें वाणिज्य उद्योग मंत्रालय नहीं, ये बेसिकली कौशल विकास मंत्रालय देखता है इसको, तो ये इज द करेक्ट 90। अब इसके बाद 100 चलते हैं और लास्ट देखते हैं आज का। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में बताना है। 5G नेटवर्क की शुरुआत केवल कुछ राज्यों में हुई है, नहीं 2022 तक जो है पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में फैल जा चुका। तो पहला गलत। दूसरा, दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है, नहीं 100% FDI आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है डी इज द करेक्ट, कोई सही नहीं है। देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं 8 नंबर टेस्ट में।